ओके ऑलराइट। आई थिंक इससे ना ये होता है कि नेचुरल रहता है, मतलब हल्की फुल्की, मतलब आप जो वीडियो में भी देख रहे हैं उनको ऐसे इट इज दिख रहा है, मतलब अगर हम ट्रेन नाम ही करेंगे वीडियो कि जैसे हैं वैसे ही हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। और पानी लिया आपने? नहीं, फिर मैंने पी लिया है बोतल में। तो फिर फैन चला दो थोड़ा सा, है ना? ऑलराइट। तो ऐसा लगता है कि मैं पहले थोड़ा ऐसे ऊपर करूँगा, पहले स्ट्रेच करूँगा, फिर जाके नोटिस करेंगे कि पहले अपने पहले बैठ ऊपर करेगा। किसने? वीडियो जितनी भी रिकॉर्ड हुई है ना, पता नहीं आदत सी लगी है इसमें, then छोड़ो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे कौन कौन से कवर हो गए थे? ईगो, ईगो, अटैचमेंट, अटैचमेंट, डिज़ायर, डिजायर, एंगर और हेटरनेस। एंगर और हेटनेस, ये हमारे कवर हुए थे। तो हम काफ़ी सुंदर रास्ते पे चलते हुए, एक वैसे तो देखो अटैचमेंट की वीडियो बन नहीं पाई, उस दिन हुआ तो था सेशन कि अगर धूप कोई, की वजह से। हाँ, कि अगर कोई टेम्परेरीनेस को ध्यान रख के चले, अगर कुछ नहीं करता, उसका बिगिनिंग और एंड है, तो उसे अटैचमेंट नहीं है। इट कैन बी विथ पीपल, वर्क, एनीथिंग, इमोशन, थॉट। तो ठीक है, चलो भाई। तो आज का जो हमारे सेशन का टॉपिक है वो है, कौन सा नाम बताओगे इसका? जेलस। जेलसी। जेलसी में भी अब दो चीज़ें आ सकती हैं कि एक तो हमारा खुद का, कि हाउ नॉट टू बी जेलस एक तरह से, क्योंकि हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं ना, अंदर की लड़ाई चल रही है ना। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी आ सकता है कि हाउ टू डील विद जेलस पीपल। जो हमसे जेलस कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक ये मेजर फोकस रहेगी आज के सेशन की, भी वीडियो को कवर करना। तो पहले ही हो गया तो दूसरा भी हो ही जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा बात ध्यान देंगे, हम खुद पे ही ध्यान देंगे। और जो लोग जैसे बैक पिचिंग करते हैं वो भी जेलस में ही आते हैं। वो निंदा होती है, बैक पिचिंग मतलब बुराई करना पीछे से। तो बल्कि आप, चलो निंदा भी हम देख लेंगे टॉपिक बाद में। और चलो पहले आज का सेशन को देखते हैं, फिर जो लास्ट सेशन में आपने दो क्वेश्चंस भी थे ये तो थे। किए तो थे, वो वीडियो में देखने पड़ेंगे कौन से क्वेश्चंस थे, वो भी देख लेंगे अगर टाइम बचा तो कवर, है ना? ओके, तो जेलेसी मतलब क्या क्या होती है जेलेसी? हिंदी में ही बता दो। ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन, मतलब कि किसी की चीज़ से खुश ना होना। मतलब ये हो गया कि अगर कोई खुश है तो आप दुखी हो गए, यही नहीं हो गया जेलस होने का मतलब, कि अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है किसी भी चीज़ में, उसकी सक्सेस से आपको दिक्कत हो रही है। सोचो ये हम सब में कितनी वो चीज़ होती है, जबकि और खुद को भी इंसान को पता होता है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इंसान को सिर्फ खोखला ही लगती है अपनी से, और कुछ नहीं। तो पहले ना इसके हमें वहाँ तक देखना पड़ेगा कि वो उठती कहाँ से, कहाँ। जब इंसान ना देखो जज करने लग जाता है ना, या कंपेयर करने लग जाता है सामने वाले से खुद को, वो कंपैरिजन, उसको लगता है कि वो बड़ा हो गया मैं छोटा हो गया, वो कंपटीशन वाली बात आ जाती है जो, तो कहीं ना कहीं फिर जब उसको ये लगता है कि मैं छोटा रह गया, वो बड़ा हो गया, बड़ी होगी, तो वहाँ से ये उठती है। अगर क्या हो कि हम ये कंपैरिजन ही हटा दें, पर सोसाइटी, आपके आसपास के लोग वो आपको फोर्स करते हैं कि आप कंपैरिजन हो, वो खुद करते हैं और फिर आपको खुद होता है। सोसाइटी करे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। बस इतना ध्यान देने की
बात है कि हमें एक तो ये कंपैरिजन खत्म करना है। हमारी लड़ाई कहीं बाहर नहीं है, पहले तो इतनी बात हमें समझनी होगी। और हमें अगर कंपेयर करना है तो हमें खुद के पास्ट को, या हमें ये देखना है कि हम क्या कल से बेहतर होंगे। या जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि जेलस हो रही है मान लो खुद ही, तो उधर जेलेसी सेट करने के बजाय, मतलब अपोजिट साइड, बेटर ये नहीं है कि खुद ने देखा कि हमें ओके ओके मतलब जेलेसी फील हो रही है, बेटर कि इसको सॉल्व करा जाए, खुद पे वर्क किया जाए। तो ऐसे जैसे हम खुद पे अभी वर्क कर रहे हैं ना, तो वैसे जो कंपैरिजन है वो कहीं बाहर नहीं, खुद से करो, खुद से कि तुम क्या बेटर हुए हो कल से या नहीं, पहले तो ये चीज़ संभालो। और दूसरा, इतनी ध्यान रखो कि ये ना जो जेलसी वाली बात है बाहर से जो हम खुद हो रहे हैं, इससे बेटर तो ये है कि देखो दूसरों की सक्सेस में इंजॉय करना सीखो, अप्रिशिएट करना सीखो, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर इंसान ये समझ लेगा ना कि जो सामने वाले को सक्सेस मिली भी है ये किसी भी वजह से, उसमें आपकी ही सक्सेस है कहीं ना कहीं, चाहे अपनी भी ना देखो, इतना ही ध्यान रख लो कि वो प्रभु की कृपा से ही हुआ है, उसने कुछ नहीं करा, वो प्रभु की कृपा थी जो हुई। तो बेटर है कि उस टाइम पे एक और ब्लेसिंग ही मांग लो उसके लिए कि ये तो प्रभु की कृपा थी, ऐसे ही प्रभु अपनी ये कृपा उस पर सदा बनाए रखे और सब पे बनाए रखे, सदा सब पे ऐसे ही बरसती रहे। तो ये भाव देखो कितना अच्छा है कि आप जब दुआ भेजोगे दुनिया में तो आपको बदले में यही मिलेगी, दुआ ही मिलेगी। सामने वाले की सक्सेस से अगर जलोगे तो मतलब तो जल नहीं फील होगा, बार बार भी आपसे कंपटीशन ही फेस करेगा। पर अगर आपने, अब देखो इसमें भी ना क्या सवाल आता है, अब हमने एक चीज़ तो देख ली कि हमें खुद को क्या करना है, हमें फोकस को कहाँ रखना है, कहीं बाहर नहीं, किसी और पे नहीं, खुद पे कि हम क्या कर रहे हैं। जब इतना भी कर दिया ना तो बाहर की दुनिया एकदम बदल जाएगी। पहले जो गंदी लग रही थी, पहले जो कंपटीशन वाली लग रही थी, वो ये अचानक से ऐसे लगेगा जैसे प्रकाश प्रकाश हो गया। पर फिर हम इन चीज़ों से खुद को दूर कर लेते हैं ना, लोगों से, वो पीछे क्या बोल रहे हैं, वो आपसे जेलस कर रहे हैं, तो फिर आप रियलिटी से अलग हो जाते हो, दूर आप पीस में तो होते हो, बट रियलिटी आपको पता नहीं होती कि आपके पीठ पीछे कौन कैसा है और क्या चल रहा है। देखो इसकी भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपका सवाल कुछ इस तरह से है कि मान लो कोई हमसे जेलस कर रहा है, या तो अब हम क्या करें, अब हम भी कहीं ना कहीं फिर उससे कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमें यही तो करना है कि हमारे जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है, उसका आधार कहीं ना कहीं जेलस ना बन जाए, मतलब कहीं हम कंपटीशन जीतने के लिए या उससे बेटर होने के लिए काम ना कर रहे हो। हम किस लिए काम कर रहे हो, जो इसका उल्टा है, जो सही है, वेलफेयर, कल्याण, कंपैशन वाली भावना, सद्भाव, कि सामने वाला कोई वो नहीं, अपना ही है, वो भी उसी का ही बच्चा है जिसका मैं बच्चा हूँ। जब ये चीज़ आ जाएगी मन में कि सेम ही है, तो एक तो वो प्यार भी होगा, दूसरा ये कंपटीशन भी खत्म होगा, ये जेलस वाले वाला क्या है। और अगर कोई आपसे जेलस कर भी रहे तो बेटर ये है कि प्रे फॉर देम, आपकी तरफ से कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमने कल भी बात करी थी, किसी की भी तरफ का कोई टॉर्चर नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, सामने वाला अपने बदलना स्टार्ट कर देगा। बुराई नहीं जानी चाहिए, पर ब्लेसिंग्स मांगना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी स्टेट है अभी के लिए। तो देखो आपका ये सवाल है कि चलो सामने वाला जेलस कर भी रहे, तो बेटर है कि आप डिस्टेंस रखो, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, ये
अच्छी बात है, यही हो गया। अच्छे इंसान के लिए प्रे करो ना, जो आपके अब बुरा कर रहा है उसके लिए प्रे करने की क्यों ज़रूरत है? अब देखो, यही तो बात है कि अब यहाँ पे हम प्रे ना करके, मतलब प्रे भी ना करें, हम डिस्टेंस बनाएं। ये तो चलो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है सामने वाले से, तो पहले तो बात है डिस्टेंस बनाओ, ये तो है ही। पर और अगर इससे भी ऊपर उठना है तो उस कंपटीशन के लिए काम मत करो। मतलब कि सामने वाला कम्पीट कर रहा है तुमसे, तुम उससे कम्पीट कर रहे हो, सामने वाले ने घर बनाया, तुम उससे और बड़ा घर बनाओ। तुम उसको कुछ नहीं कह रहे, पर तुम कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में लगे हो। तो तुम्हारे कर्तव्य का आधार क्या आ गया? कंपटीशन। और हमें यही तो बदलना है कि हमारे कर्मों का आधार ना ही द्वेष हो, ना ही हेट्रेड हो, ना ही जेलसी हो। तो यही तो बात है कि कर्मों का आधार जेलसी ना बने, तो इससे बेटर क्या बने? सद्भाव बने, वेलफेयर बने, कल्याणजनक बने, दुआएं बने, अपनापन बने, कि वो अलग नहीं है, और है भी तो प्रभु की कृपा है, हमेशा उस पर ऐसे ही बनी रहे। तो जो आप ऐसे दुनिया में भेजोगे वो लौट करके आपके पास आएगी ही। तो हमें बाहर अभी भी बाहर नहीं देखना, हमें अपने कर्मों का आधार देखना है कि वो कहीं जेलसी तो नहीं बन रहा, कहीं हम कंपटीशन में तो नहीं लग रहे, कहीं हम सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए तो काम नहीं कर रहे, या हम उसको कुछ ना भी करके। तो इसलिए अपने कर्मों में कंपैशन, वेलफेयर, सद्भाव, प्यार, हम्बलनेस ये रखो। इक्वलनेस की भावना होती है ना, कि सामने वाला मेरे से अलग नहीं है, वो भी मेरा अपना है, चाहे जो भी हो, क्योंकि हम दोनों एक ही के हैं। मतलब भगवान के हैं। या फिर उसमें भी मेरा भगवान है, वो जो सारी जगह है। बट आपके बड़े आपको समझाते हैं कि इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है। मतलब जेलस नहीं करो, मेरा वही चीज़ कह रही हूँ कि आप जेलस मत करो, पर इतना भी अच्छा मत बनो ना कि आप दूसरों के लिए दुआएं मांगे जो आपका बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है। देखो, ये भी ठीक आप है। कह रहे हो ना कि आप अपनी तरफ से इंटेंशन सही रखो, आपके कर्मों का जो बेस होना चाहिए वो जेलस या कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट आजकल की दुनिया के अकॉर्डिंग इतना अच्छा होना सही भी नहीं है। देखो काजल, ये पता कैसे हुआ कि सामने वाला आपके बुरा कर रहा है, पर आप खुद को नीचे गिरा रहे हो। नहीं, हम नीचे नहीं गिरा रहे, हम मतलब मान लो डिस्टेंस कर भी ले, मान लो हम काम कर रहे हैं ना, पर हम अपना कर्तव्य देख रहे हैं कि हम कोई कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे। पहले तो ये, और पहले इससे पहले के सवाल पूछो ना, थोड़ा सा रिमाइंड। कि जैसे बड़े हैं ना, वो बोलते हैं कि इतना अच्छा बनना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। आप जेलस मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, बुरे कर्म मत करो, और आपकी जो कर्म है उसका बेस जो है वो कंपटीशन या वो नहीं होना चाहिए। बट इतने अच्छे बनने की भी क्या ज़रूरत है? देखो, ये ना बड़ी वो क्योंकि चीज़ है। एक मिनट, क्योंकि ना जब आप इतने अच्छे बनते हो ना तो इमोशंस भी साथ आते हैं। देखो, हमें ये तो है सुरक्षा करके चलनी है, प्रोटेक्शन, ये हमारा कोई बुरा ना कर जाए, पर उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें कहाँ से रखनी होती है? माइंड से। जब माइंड स्ट्रॉन्ग होता है तो पहले तो जो ऐसी बड़ी पावर के साथ, शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर इन चीज़ों का बाहर की दुनिया का असर तो वैसे ही नहीं होता, कि कौन क्या कर रहा है उसको नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों से। पहले तो ये इस चीज़ से तो निश्चिंत रहो पहले तो, कि आपका कोई ऐसे ही कुछ भी कर जाएगा, नहीं कर सकता ऐसा कुछ, क्योंकि आपका माइंड भी स्टेबल है। अब आप उस स्टेबिलिटी के साथ एक तरह से ये लगा लो, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक ना ग्रुप है, ग्रुप में ना 4-5 नेगेटिव से होंगे, और बीच में एक पॉजिटिव सा पड़ा है, उसकी एनर्जी या तो इस पे हावी हो जाएगी, या
ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने आसपास पे अपने आप में भी हावी नहीं होने देगा, बल्कि उसकी रेडिएशन सामने वाले को बदल देगी। मतलब वो सामने वाला इंस्पायर हो जाएगा आपकी अच्छाई से। इतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं लोग? ये स्ट्रेंथ दे कौन रहा है? कहाँ से आएगा ये स्ट्रेंथ? भगवान से। तो बिल्कुल कि ऐसा नहीं है कि लोग फायदा उठाएंगे अच्छे बनो, पर आप में ये दिव्य क्वालिटीज अपने आप आती हैं, क्योंकि भगवान का नेचर है, करुणा के सागर है। तो आप उनके साथ जुड़ते हो तो आपके अंदर अपने आप आती हैं चीजें। और देखो अब ये चीज है, जब इस तरह से काम करके चलोगे ना कि आप लोगों का कल्याण इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ है कि चलो वो सब मेरे प्रभु के बच्चे हैं, ये सब कुछ है, उनका करूँगा तो बहुत खुश हूँ, इस नियत से करोगे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें लोगों का कल्याण भी आ गया, आपका भाव भी आ गया प्रभु के प्रति, और यहाँ से जेलेसी भी खत्म हुई, वेलफेयर भी आ गया, कंपैशन भी आ गया, और कर्तव्य का आपका आधार एक सुंदर तरीके से बन गया। तो हमें अपने कर्तव्य को आधार का से रखना है, बस सिंपल। तो थोड़ा सा समराइज करें कि आज के सेशन में हमने 2 चीज़ें कवर करी कि नंबर 1 कि हमारे कर्मों का आधार कोई कंपटीशन ना बने, कोई जेलसी ना बने, फोकस खुद पे ही करना है, खुद को कंपेयर खुद से हाँ करना है। हाँ, कोई बाहर वाले से कंपटीशन नहीं। और भावना क्या रखनी है? जिसमें सबका कल्याण है, सद्भावना रखनी है, प्रभु से जोड़ के रखना है कर्मों को। और प्रेयर्स ब्लेसिंग्स सबके लिए। और हमने दूसरी चीज़ देखी थी कि जो डीलिंग होती है जेलस से, ठीक है, उनसे आप डिस्टेंस रख सकते हो, रखकर अगर आप पास जाके नहीं कर पा रहे तो बेटर है कि हम उनसे उनके लिए प्रेयर करें। ये आज के सेशन का हमारा टॉपिक था।